नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी 1970-80 के दशक की है, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं यह कहना मुश्किल था। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। उसका नाम है कुचिसाके ओना, जापानी कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और आप बच भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और जवाब अगर हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो, और फिर वह अपना सवाल दोहरा देती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी वह उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाके कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने कुचिसाके नाम की आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन तक देनी पड़ी थी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेक लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू होती है जापान के ही हियान पीरियड के दौरान। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपनी पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह अपने घर युद्ध से लौटा तब उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी पत्नी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब तुम्हें खूबसूरत कौन कहेगा? इतना कहकर वह समुराई अपना घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। समुराई की तलवार के घाव से उस औरत के चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बन गया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है, और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली, और वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि यह कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान की कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।